क्वेश्चन नंबर 50, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो ह्यूमन है उसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है उसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो उसका डायग्राम्स है, उसी डायग्राम से हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में कितने ऑर्गन्स है उसी को पता करना है। तो यहाँ पर ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, first one is the, this is the nose, first organ is the nose, second one is the, यहाँ से नोज जो है उसके आगे यहाँ पर जो हड्डी है उसी को हम, या पूरी की पूरी पोर्शन को नजल कैविटी बोलते हैं। सेकंड है नजल कैविटी। बाद में जो गले में यहाँ पर जो ओसेफेगस है उससे कनेक्टेड जो रेस्पिरेटरी वेसल्स है, उसी रेस्पिरेटरी वेसल्स को फेरिनेक्स बुलाते हैं। बाद में ये आगे जाके यहाँ पर जो एक लंबी सी गले में एक जो चेन है उसी को हम ट्रेकिया बुलाते हैं। नेक्स्ट है ट्रेकिया। बाद में जो ट्रेकिया है वो लंग्स में यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, उसी दो पार्ट्स को हम ब्रोंची बुलाते हैं। और बाद में जो ब्रोंचीज है वो फर्दर जो स्मॉल वेसल्स में कन्वर्ट होते उसी को हम ब्रोंचियोल्स बुलाते हैं, ब्रोंचियोल्स। और बाद में यहाँ पर जो चेस्ट कैविटी है उसी चेस्ट कैविटीज में लंग्स प्रेजेंट होते हैं, मींस वन पेयर ऑफ लंग्स। और एयर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर डायफ्राम्स प्रेजेंट है। तो ये जो है वो क्या है, ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट हमें उसे एक्सप्लेन करना है। तो यहां पर पहला जो हमें पढ़ना है वो है नोज के बारे में। तो जो एटमॉस्फेयर है उसी एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन कंटेनिंग जो एयर है वो नोज के थ्रू हमारी बॉडीज में एंटर होती है। ऑक्सीजनेटेड एयर, ऑक्सीजन कंटेन एयर enter to our body by nose and then pass to nasal cavity. या जो in nasal cavity there is a small hair like a structure with, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर जो एयर में जो डर्ट प्रेजेंट है उसी को बॉडीज में एंटर होने नहीं देती है। बाद में यहाँ पर जो ये एयर है वो नजल कैविटी के थ्रू हमारे गले में जो ये लॉन्ग चेन है उसी में से पास होती है, उसी को ट्रेकिया बुलाते हैं। अब ये जो ट्रेकिया है उसमें कार्टिलेज की जो सी शेप स्ट्रक्चर होते हैं, उसी सी शेप स्ट्रक्चर जो है वो कार्टिलेज है। और ये कार्टिलेज जो है जब यहाँ पर ट्रेकिया में एयर प्रेजेंस नहीं होती तब उसको जो श्रिंक होने से बचाती है। बाद में ये जो एयर है वो लंग्स में पास होती है। जो लंग्स है उसमें यहाँ पर लास्ट में जो लंग्स है वो स्मॉल जो विजल्स में डिवाइडेड होते हैं। ये जो स्मॉल विजल्स है उसी को हम ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज कंटेन है वही जो हमारी स्ट्रक्चर है वो है एल्वेली। अब ये जो एल्वेली है उसमें से जो यहाँ पर ब्लड विजल्स है वो ब्लड विजल्स में से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में एंटर होता है और बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से रिलीज होता है। तो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर थी वो थी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।